नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अब चुनाव के बीच चुनावी चर्चा में ये फिल्मी गीत क्यों, आप सवाल तो पूछेंगे। तो बता दें कि पर्दा नशी के मतदान और उनकी पहचान को लेकर बिहार में भी सवाल खड़ा हो रहा है। सियासी बवाल हो रहा है और वोट जिहाद का आरोप लगाया जा रहा है। बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान की चुनाव आयोग से जांच की मांग एनडीए की ओर से की गई है। ऐसे में सवाल तो हम भी पूछेंगे कि पर्दे में मतदान पर विवाद आखिर क्यों छड़ा बुर्के पर सियासी फसाद। देखिए हो क्या रहा। बुर्के की आड़ में बोगस वोटिंग। कि बुर्के के आड़ में जिस प्रकार भारी संख्या में फर्जी मतदान किया जा रहा है, इसको लेकर के पूरे देश को चिंतित होना चाहिए। बीजेपी के आरोप में कितना दम। देश के पूरे देश के अंदर जितने मुस्लिम बहुल इलाके हैं, खुल करके बुर्के का प्रयोग भारी संख्या में फर्जी मतदान के लिए किया जा रहा है। चुनाव जीतने के लिए वोट जिहाद। एक एक सुविधा आपके घर हमने पहुंचाया, लेकिन जब वोट आए तो आप वोट जिहाद करिए। हम किस प्रकार हारे, आप इस प्रकार की व्यवस्था करिए। पर्दे में मतदान पर विवाद, बुर्का पर क्यों सियासी फसाद, सवाल तो पूछेंगे। बुर्के की और सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करा दे। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुहेली मेहता जी हैं, आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए आरजू खान जी हैं और कांग्रेस की ओर से गोपाल कृष्ण जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुहेली जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे ही कि आखिर ये सियासी फसाद कहां से शुरू हुआ? देखिए, जिस तरह से जो खबर है उसमें जिस तरह से लाइन में महिला मतदाता लगी हुई थी और बुर्का निश्चित रूप से पर्दा तो है, चेहरे की पहचान नहीं होती है ऊपर से, और कहीं से पकड़ा गया कि बोगस मतदान हो रहा है, दूसरे के बदले दूसरा डाल रहा है, फर्जी मतदान हो रहा है, तो निश्चित रूप से उस पर किसी भी पार्टी को सवाल उठाने की ज़रूरत है। तो एनडीए ने ये चुनाव आयोग से आवेदन किया है कि इस पर जांच हो और उस पर जांच होगी। निश्चित रूप से सबको ये पूछना चाहिए कि आखिर ये फर्जी मतदान जो हो रहा था वो क्यों हो रहा था और किसके लिए हो रहा था। और चूंकि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार जब बनी थी, आप 1990 की बात आप ले लीजिए, उस समय जिस तरह से उस समय से लेकर और 2000 तक में जिस तरह से बूथ लूटे जाते थे और फर्जी मतदान किए जाते थे, तो निश्चित रूप से उसी से एक उदाहरण तो इतिहास देखकर ही लोग वर्तमान की बात करते हैं। तो एनडीए इसलिए सवाल उठा रहा है कि बुर्के की आड़ में आखिर ये फर्जी मतदान जो करवा रहे थे लोग और जो हो रहा था वो किसके, क्योंकि जहां जिसकी जनसंख्या जहां पर जिस भी मतदान पर रहती है, तो उसको ऐसा लगता है कि हम जबरदस्ती फर्जी मतदान कराने के लिए हैं और वो कराने की कोशिश करता है। तो उसी के आड़ में चूंकि चेहरे की पहचान नहीं होती है, इसलिए इस पर सवाल उठ रहा है। सुहेली जी, कहा तो ये जाता है कि बीजेपी उस समुदाय विशेष को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब उनकी पहचान पर ही सवाल खड़े करेंगे तो फिर वो साथ कैसे आएंगे? नहीं, देखिए, हम सिर्फ एक समुदाय को हम लाने की क्यों कोशिश करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे भारत में विकास के काम हुए हैं, महिलाओं के लिए जो काम हुए हैं, युवाओं के लिए जो काम हुए हैं, किसानों के लिए जो काम हुए हैं, जो स्किल डेवलपमेंट की बात हुई है, जो स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार की बात हो रही है और युवा रोजगार में जो है इंगेज हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उम्मीद जरूर करते हैं कि पूरे भारत की जनता, युवा, महिलाएं, किसान, सभी मतदाता जो हैं वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में और फिर से वो चाहेंगे कि तीसरी बार हमारी सरकार बने। और उनसे जानते हैं कि आरोप स्वाभाविक तौर पर एनडीए की ओर से लगाया जा रहा है, तो आईएनडीआई अलायंस पर ही यह आरोप है कि वो पर्दे में फर्जी मतदान करवा रहे हैं। क्या कहेंगे आरजू जी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हमारे देश में हमारे आने वाले पीढ़ियों को अगर कुछ बताया जाएगा अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में, तो सारे प्रधानमंत्रियों में सबसे झूठे हमारे देश के अभी के मौजूदा प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी होंगे।
क्योंकि पहले जो प्रधानमंत्री कहते थे मुंह से वो चीजें होती थी। इन्होंने महंगाई की बात की, डीजल की बात की, पेट्रोल की बात की, गैस सिलेंडर की बात की कि हम इसको अपने कार्यकाल में सस्ता देंगे, वो सब कुछ महंगे हुए। इन्होंने बुलेट ट्रेन की बात की, वो भी अभी तक नहीं आया। इन्होंने स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, मेक इन लेकिन इंडिया आंसू की जी, बात हमारा की। सवाल तो था पर्दे में फर्जी मैं मतदान। मैं उस पे भी आ रहा हूँ। इन्होंने स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डेवलप इंडिया की बात की, एक प्रधानमंत्री के मुंह से ये बातें सुनी और देश के लोग आशान्वित हो गए। लेकिन वो चीजें धरी की धरी रह गई, झूठ, फरेब और मक्कारी के अलावा इनको कुछ नहीं मिला। अब इसको कुछ बचा नहीं है। 10 साल में ये तो अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है ये फर्जी हिंदू हैं, न अपने ग्रंथों को मानते हैं, न दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं। इनको ध्रुवीकरण की राजनीति करनी है और ध्रुवीकरण करके देश के सत्ता पे कब्जा करना चाहते हैं। ये इसलिए देश के अमन, चैन, भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए ये पोलराइजेशन का गेम खेल रहे हैं। पहले से लेके छठे चरण आग में हम लोग पहुंच चुके हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ इंसान नहीं दिखाई देते देश में, सिर्फ हिंदू और मुसलमान दिखाई देते हैं। इससे बड़ा बुरा चीज क्या हो सकता है? अब और देखने को क्या रह गया है? इनके पास न विजन है, न कोई मुद्दा है। ये बताते कि इन्होंने देश में 10 साल में क्या किया है, लेकिन ये सिर्फ आते हैं हिंदू मुसलमान पे, मंगलसूत्र पे, बताते भी नहीं है कि आरडीएक्स कहां से आया था। हमारी माँ बहनाओं का जो मंगलसूत्र है इनके कार्यकाल में टूट गया, इस चीज का ये जवाब नहीं देते हैं। नहीं बताते हैं कि 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, अभी तक देश के बेरोजगार नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं मिली? 15 लाख खाते में आने की बात की थी, वो क्यों नहीं मिला? स्वाभाविक है हिंदू मुसलमान पे आएंगे। आरजू जी, हमें भी जवाब नहीं मिला कि ये पर्दे में फर्जी मतदान क्यों। मैं देखिए, इसके लिए इलेक्शन कमीशन है, देश जवाब की नहीं संस्था है नहीं। इनके मैं पास। बताता हूं, मैं बताता उनके हूं। पास जवाब ही नहीं। अगर आप शांति से सुनिएगा तो मैं सब चीजों का जवाब दूंगा। मैं जवाब से पीछे नहीं भागूंगा। देश में इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन उस पर संज्ञान ले। हम इसका विरोध नहीं करेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, किसी भी बूथ पे अगर वोटिंग होती हो तो बूथ का एजेंट होता है, और हर पार्टी से वो सेलेक्टिव एजेंट होता है कि इस पार्टी का ये एजेंट है। और अगर किसी के ऊपर शंका होती है तो वो एजेंट उस पर चैलेंज करता है कि ये फर्जी मतदाता बिल्कुल है। शंका हुई, पहचान सुनिश्चित की गई जी। और फर्जी मतदाता निकले, पुलिस उन्हें अगर अपने साथ अगर हिरासत में फर्जी ले गई। मतदाता निकले, अगर फर्जी मतदाता निकले तो वो अपराधी हैं, और अपराधी की कोई जात नहीं होती है। इस जात को क्यों चिल्ला चिल्ला के बुरकों को किया जा रहा है? ये पोलराइजेशन है। मैं क्योंकि वो पर्दा डाल के पहचान छुपाया जा रहा है ना। सिर्फ बुरके में ही नहीं पहचान छिपाई जाती है, कुछ पहचान छुपाई जाती है। अगर आपको लगता है तो आप उस पर चैलेंज करिए। आप उनके चेहरे को देखिए। इससे किसी ने इलेक्शन कमीशन को मना नहीं किया है। राजस्थान चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, बिहार में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, दुपट्टे से भी चेहरे को ढका जाता है, घूंघट से भी चेहरे को ढका जाता है, और बुरके से भी चेहरे को ढका जाता है। और ये हमारी सभ्यता और संस्कृति है। अगर निकम्मे लोगों को कुछ नहीं समझ में आया आता तो वो अपनी सभ्यता संस्कृति को भी नाश करना चाहते हैं, और इस मौजूदा सरकार में वही होती है। चलिए, इस मौजूदा सरकार में गोपाल यही जी होती के पास है। चलते हैं। यौन उनसे- शोषण के अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है और बुरके की आड़ में महिलाओं की बात की जाती है। चलिए, हम गोपाल जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। गोपाल जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सबसे पहली बात ये कहेंगे कि अगर कोई भी चला रहा है कि फर्जी मतदान हुआ है तो वो सबूत दिखाए। ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है ना। इलेक्शन कमीशन ने कोड ऑफ कंडक्ट क्यों नहीं किया कि बुर्का इज नॉट अलाउड? दिखाए। वो जहाँ मतदान केंद्र पर जब जाता है, मैंने ही वोट देने गया हूँ, मतदान केंद्र पर जब वो जाता है तो हाँ, बुर्का खुला रहना चाहिए, फेस खुला रहता है, दिखता जाता है। ये सब तो ये बीजेपी के लोग जो हैं जब कर्महीन कैटेगरी में आ गए, जब 10 साल में कुछ बता नहीं पाए, तो चुनाव के इस फेज में अगर बुर्का कहेंगे तो आज डिबेट भी हो गया। यही चाहते हैं बीजेपी हैं, और कुछ मीडिया हैं जो उनके सपोर्टर हैं, उनको एजेंडा और प्रोपेगेंडा चलाना है। इससे हिंदू को कोई नुकसान, भयानक नुकसान हुआ। पूरे सनातन के अगर ये कर देते, अगर ये हिंदू का ही कर देते तो देश के 3/4 लोगों का भला हो जाता। ये सबसे बड़े दुश्मन है सनातन के छात्रों का, जो जब रोजगार मांगता है 15-20 हज़ार का तो बेदर्दी से लाठी चला देते हैं, उस पर FIR करते हैं। वो सब सनातन के बच्चे हैं। इनके पास 2 करोड़ रोजगार बताने के लिए नहीं है। ये जो पार्टी अभी है, ये कोई अटल जी वाली पार्टी बीजेपी नहीं है। ये गुजरात के कुछ व्यापारियों का एक समूह है, जिसके सेल्स मैनेजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनका काम है सेल्स बेचवाना। नाव चल रहा है गुजरात से, सिर्फ उसमें आइए, चाहे सोलर पावर कंपनी ने बनाया है, तो वो सब करते रहते हैं। जिस दिन अयोध्या हुआ था उस दिन भी शाम को सोलर पावर का तो जब उनकी एडवर्टाइजमेंट कर पहचान रहे थे। सुनिश्चित की जाती है, पर्दे के पीछे कौन हाँ, है और पर्दे के पीछे हाथ है। में किसका वोटर आई कार्ड है, वो जब जी, पहचान मिलाने जी, के लिए कहा जाता है तो हाँ। उसमें भी रोका जाता है। कहाँ रोका जाता है? क्यों रोका जाता है? क्यों रोकेगा? कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है आपका? कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है
कि कोड ऑफ कंडक्ट धार्मिक ये आधार पर कहते हैं कि ये हमारी धार्मिक प्रथा है, हम आपको चेहरा नहीं जी नहीं, दिखाएंगे। चेहरा दिखाते हैं वो अंदर में जाकर, इतना खुला रहता है, फेस जो रहता है वो खुला रहता है। वो तो जो बोल रहा है वो तो अनपढ़ है ना। अनपढ़ होना बीजेपी में होने के लिए अनपढ़ होने की जरूरत है। जैसे स्मृति ईरानी जी जैसे निरहुआ हैं, जैसे 12वीं पास मनोज तिवारी हैं, और पूरा फिल्म इंडस्ट्री भी है उनके साथ में। मैं किसका नाम लूँ, कंगना रनौत जी हैं। तो ऐसा लगता है कई बार कि भारतीय जनता पार्टी एक फिल्म इंडस्ट्री में तब्दील हो चुकी है। हेमा मालिनी है, धर्मेंद्र है, अमिताभ बच्चन है, कौन कौन नहीं है, मतलब पूरा शोले बन रहा है ऐसा लगता है। तो इनके ये कोई पार्टी नहीं है, कोई देश भक्ति इनका एजेंडा नहीं है। देश को बेच के कमा लो। तो इधर और शोले अपने बन रहा है तो जी। गब्बर दूसरी ओर होगा ना जी, तो गब्बर मोदी जी है ना। अच्छा, खुद शोले भी इधर वही बन रहा है, गब्बर भी मोदी जी हैं, सब, मतलब जय क्योंकि वीरू देश बेचना है उनको। आपके तरफ जय वीरू हैं। आज आप बताएं, हमारी तरफ जय वीरू हैं, हमारी तरफ ठाकुर है। आज जो उनके नेता ने क्या नहीं बोला है इस देश की सभ्यता को खराब करने के लिए, किसका योगदान नहीं इस देश चलिए, को क्या बनाने क्या में। बोला है ये तो आप सबने सुना। हम जिस मुद्दे पर आज बात कर रहे हैं उस पर भी कुछ बोला गया है। हम बात कर रहे हैं पर्दे में वोटिंग को लेकर हुए विवाद की, और आज बिहार में इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से शिकायत बीजेपी की ओर से की गई है। लेकिन 7 मई को मध्य प्रदेश में चुनावी सभा में प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया था। क्या कुछ कहा था उन्होंने, सुनिए एक बार। भारत इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। और यहां के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है, मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। यानी मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है। सोचिए, कांग्रेस किस स्तर पर उतर आई है। हताशा, निराशा ने कांग्रेस को कहां ले जाकर के पटका है। चलिए सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। गोपाल जी से पहली प्रतिक्रिया लेंगे। गोपाल जी, सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी को। प्रधानमंत्री की हालत आप देख लीजिए और तरस भी खाइएगा कई बार कि ये प्रधानमंत्री खुद और उनके कई सारे बड़े बड़े नेता बोलते हैं कांग्रेस तो है ही नहीं, कांग्रेस नहीं रही ये वो, और कोई ऐसा भाषण नहीं है प्रधानमंत्री जी का। मैं चैलेंज करता हूं, मैंने सारी भाषण नहीं सुना है लेकिन मैं समझ गया उनका एटीट्यूड। कोई ऐसा भाषण नहीं है, अगर 40 मिनट का भाषण है तो 30 बार अगर वो कांग्रेस और राहुल गांधी जी का नाम नहीं लिए हो। सोचिए कि कैसे उनके रग रग में कांग्रेस की बेचैनी फैल रही है। और वो इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस ने देश के लिए नवोदय विद्यालय बनाया, इसरो बनाया, डीआरडीओ बनाया, 15 लाख की आर्मी बनाई, और जिसको एलआईसी बनाया और बैंक बनाया, जिसको आज प्रधानमंत्री बेच रहे हैं। तो अब 10 साल हो गया, जो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था वो 10 साल में 20 करोड़ हो गया। तो वो तो छोड़िए, जो रोजगार बिहार की अगर मैं बात कर लूं, सिर्फ जो रोजगार बिहार के जनता के पास था, बैंक, रेलवे और सेना, इतने मुद्दे थे तो फिर ये वोट जिहाद वाली बात क्यों? जी, वो तो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उनके कुछ लोग, और कुछ मीडिया उनके सपोर्ट में होंगे, दैट्स ऑल। कोई एजेंट, जो कोड ऑफ कंडक्ट का तो प्रधानमंत्री ने दुरुपयोग किया है कि हमेशा धर्म की बात कर रहे हैं, हमेशा कास्ट की बात कर रहे हैं। आप अपना अचीवमेंट बताइए कि पीओ के 10 साल में क्यों नहीं आया। तो राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि जातीय गणना करवाएंगे पूरे देश में, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट नहीं जा रहा है। वो करवाएंगे, वो हम देश में जानना चाहते हैं कि कौन किस स्थिति में है। वो जातीय जनगणना सिर्फ नंबर्स नहीं है, उनका क्वालिफिकेशन है, उनका बिजनेस है, अर्निंग सोर्स है, एजुकेशन है। चलिए जवाब ले लेते हैं। सुहेली जी क्या कहेंगे, इस तरह का प्रोपेगेंडा क्यों? एक लाइन बोलूंगा मैं कि जब प्रधानमंत्री जी ने नया रोजगार तो लाना छोड़िए, जो बिहार के छात्रों के पास कांग्रेस का दिया हुआ रेलवे, बैंक और सेना की नौकरी थी उसको खत्म कर दिया। और गर्व महसूस करता हूं ये बताने में कि 2014 तक भारत में बिहार सरकारी नौकरी में नंबर 1 था, पलायन में भी नंबर 1 था।
तो सरकारी में भी था, अब वो भी पलायन तो है ही और सरकारी भी चला गया। सुहेली जी, ये प्रोपेगेंडा का आरोप लग रहा है। प्रोपेगेंडा क्यों? जबकि नरेंद्र मोदी खुलकर कांग्रेस का नाम ले रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने ये वोट जिहाद का आह्वान किया। देखिए, भाषण देना है तो कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा अभी कि कितने आरोप लगाए ये। अब कह रहे हैं कि सब कुछ बेच दिया गया। जनता को ये इतना बेवकूफ समझते हैं कि सब कुछ बेच दिया गया। ये ग्लोबल, आप चुप शांत रहिए, थोड़ा बोलने दीजिए। ग्लोबलाइजेशन जब से हुआ, आप देख रहे हैं कि ये पूरा भारत जो है वो वहाँ विदेशी कंपनियां भी आकर यहाँ पर सरेंडर कर रही है और भारत के युवा उसमें रोजगार पा रहे हैं और देश हमारा विकास कर रहा है। जो देश लेकिन क्या ये सर्वांगीण विकास है सुहेली जी? क्या ये सर्वांगीण विकास है? अगर सर्वांगीण विकास नहीं है तो फिर एक समुदाय पर इस तरह का आरोप क्यों? सर्वांगीण विकास है, और किसी समुदाय पर जिस तरह से ये लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और जिस तरह से ये लोग पोलराइजेशन कर रहे हैं, ये उसका जवाब। और इनको लग रहा है कि धर्म पर और कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो ये फ्री है, चुनाव आयोग से ये कंप्लेन करें। इनको रोक कौन रहा है? इनको किसी ने रोका है क्या? अब ये चाहते हैं कि इनके नेता का कोई नाम भी नहीं ले, तो ये कह दें कि मेरे नेता का नाम नहीं लीजिए। अरे नाम ले रहे हैं इसलिए आपके राहुल गांधी जी जिंदा है, नहीं तो कोई पूछने वाला भी नहीं था। मोदी जी के मुंह से राहुल जी का नाम निकल रहा है तो समझिए कि आप लोग बहुत बड़े बेचैन है। आपका कांग्रेस इस बार कहाँ सफाया जाएगा, क्या होगा उसका, आप ये पूरे भारत में अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। झंडा फहराएंगे इस बार, करते हैं तिरंगा। इस पूरे देश में लाखों किलोमीटर जो सड़कें बनी, उसमें क्या बिना काम किए हुए बन गया? क्या वो रोजगार नहीं हुआ? क्या ये जो बिजली का उत्पादन हुआ तो क्या बिना आदमी का हो गया? इतने IIT देश में खुले, 10 गुना IIT बढ़ा, 10 गुना मेडिकल कॉलेज बढ़ा, एम्स पूरे देश में कितने बने? तो क्या आपके कांग्रेस ने इस 10 साल में बनाया? नहीं, इसी तरह से बोल बोल के बनाया गोपाल जी। गोपाल जी इसी तरह से बोल बोल के बनाया। फर्जी मतदान हो रहा था, वो किसका था? नहीं, जिस मुद्दे पर आए अब सही बोल रहे हैं ना, एक मुद्दे पर बोलिए ना। तो इनको जवाब ही नहीं आ रहा है, इनको कुछ नहीं पता है। 65 साल में देश को जहाँ ले गए थे, हमारा देश आज 5वें पायदान पर है, 5वें पायदान पर है। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय का दर्जा 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय इस बिहार में बना, चलते हैं और उनसे जवाब लेते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। कहाँ आप जनरल नॉलेज पढ़ लीजिए ना भाई, हम आपको डाटा देने के लिए थोड़ी बैठे हैं। सुहेली जी एक सेकंड, गोपाल बिहार जी की जनता जानती है कि कहाँ। ठीक है गोपाल जी, सुहेली जी एक सेकंड। ये कांग्रेस के लोग बेफालतू का बात बोलने में बैठ जाते हैं, उसका जो मन में आता है बोलते रहते हैं। मतदान इस तरह से होगा। ठीक है गोपाल जी एक सेकंड। जब इस तरह से फर्जी वोटिंग का आरोप लग रहा है, लोग बुरके में पकड़े जा रहे हैं और कांग्रेस आरजेडी ये स्वाभाविक तौर पर कहती है कि ये हमारे का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बोल रहे हैं वोट जिहाद। उनको किस चीज का डर है? पहले तो ये पोलराइजेशन है या नहीं है? अगर कोई नेता बोलता तो मुझे समझ में आती ये बात। उनको सीधा सीधा पोलराइजेशन करना है। और मैं फिर से आपको बता दूं, मैं क्लियरिफाई करना चाहता हूं कि कोई भी अगर अपराधी है, बुरके के आड़ में, घूंघट के आड़ में, दुपट्टे के आड़ में, अगर वो गलत फर्जी तरीके से अगर वो वोट देता है तो उसके लिए वहां बैठे पीठासीन अधिकारी हैं, वहां बैठे पोलिंग एजेंट हैं, वहां बैठे जो गांव के तमाम तरह के पार्टियों के जो पोलिंग बूथ के जो एजेंट होते हैं वो है, और वो अपना स्वतः काम करने के लिए भी आजाद हैं। लेकिन ये एक्सट्रीम मीडिया पे चला दिया गया और देश के प्रधानमंत्री जी उसका सपोर्ट कर रहे हैं। देश राम राज्य की तरफ खड़ा है। राम राज्य का परिभाषा उनको पता है? राम राज्य की परिभाषा पता है? एक घाट पे बाघ और बकरी पानी पिए। और ये क्या कर रहे हैं? वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। देश की जनता को आपस में लड़ाना चाहते हैं और देश की कुर्सी पे, सत्ता पे बैठना चाहते हैं। ये तो साफ आपने देख लिया अपने बाइट में। मुझे क्या कहना है?
मुझे इससे वो ज्यादा तो क्या कांग्रेस कहना का है? नाम ले रहे हैं, खुलकर ले रहे हैं। वो तो कांग्रेस को जाहिर सी बात है, उनके पास जो बेचैनी है विपक्षी दल है उनकी। उसी का नाम लेके कहेंगे ना। बेचैनी है। लेकिन आप बताइए, ये देश के प्रधानमंत्री की गरिमा है, ये गरिमा होती है देश के प्रधानमंत्री की कि अपने ही देश के अपने ही लोगों को के बारे में जिहादी बोलते हैं। अरे जिहादी बोलते हैं तो आप इस देश के प्रधानमंत्री 10 साल से क्या जक मरा रहे थे? आप जिहादियों को पकड़िए ना, बिल्कुल। तो पता चलता है। आप कहते हैं कि क्या बोलते हैं, अडानी जी जो है पैसे भर भर के राहुल गांधी के घर भेजवा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे थे? सीबीआई ईडी को कमजोर कर रहे थे। आप सब कुछ जानते हैं तो करते क्यों नहीं है? आप चले जाते हैं बिरयानी खाने पाकिस्तान बिना बुलाए, बिल्कुल बिना बुलाए चले जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया। बांग्लादेश ये मेरा सवाल नहीं है, देश के लोगों का सवाल है। एक वक्त में हमारे देश की करेंसी से ज्यादा भारी करेंसी हो जाती है बांग्लादेश की। आप क्या कर रहे हैं? जितने भी आपने वादे किए, जितने भी आपने जनता से वादे किए, सिर्फ ठगबाजी किया। चलिए आप सुहेली अपनी जी की बात तो प्रतिक्रिया ले गिनाइए लेते ना। हैं। सुहेली जी, ये प्रधानमंत्री पोलराइज कर रहे हैं मतदाताओं में। देखिए, पहले इनका जवाब दे लेने दीजिए। 65 साल राज करके जो देश कहाँ पिछड़ा हुआ था, आज वो देश पूरे विश्व देश में पिछड़ा हुआ था। पूरे विश्व में जो पूरे बेकार और विश्व में नकारा जो भारत संतान का होते झंडा हैं, गाड़ा देश है। के संपत्तियों पूरे को बेच विश्व दिए में, और पूरे उसी विश्व नकारा में, संतानों में अरे से इस देश के विश्व गुरु प्रधानमंत्री भारत हैं। बनने जा रहा है। अरे बाबा, अपने विश्व मुंह गुरु से बनने जा रहा है। 13 रुपए का बेवकूफों कोटे के की हिसाब तरह से बात 13 मत रुपए का करिए। राशन देके फ्री में बेवकूफों के बात एक तरह लाइन बात बोलूंगा मत मैं। करिए। आ रहे हैं आप एक लोग। लाइन बोलूंगा मैं। बेवकूफों के तरह एक लाइन बात मत आएंगे गोपाल जी, करिए। आएंगे। दिया कराया, मिल गया, रोजगार मिल सिर्फ गया। सरकारी चीजें बेच नौकरी रहे हैं। नहीं होती अरे है। देश बेच ये दिया, देश रेल तो बेच दिया, विकास भेज कर रहा दिया, है, बचा क्या? उसमें LIC लोगों का कैसा इंगेजमेंट इतिहास? है। कौन सा उसके इतिहास? बदले लोगों को कहाँ पैसे बिक मिलते गया? हैं। गोपाल जी, क्या ऐसे ही बिक कुछ गया भी बोल भाई? दे रहे हैं। मैं बेवकूफों एक की लाइन तरह बोल बात रहा मत हूँ, कीजिए सुन ना, लीजिए। पढ़े लिखों की तरह बात जी, कीजिए। पढ़े लिखे हैं, क्या कौन है? बिक स्मृति गया? ईरानी को नहीं, बोलिए। कहाँ क्या रेल बिक बिक गया? गया, ये कहाँ स्मृति रेल ईरानी बिक को गया, बोलिए, कहाँ पढ़ने LIC लिखने क्या के बिक लिए। बैंक के एम्प्लॉय को पैसा नहीं मिलता स्मृति है? ईरानी कि को बोलिए, LIC के पढ़ने एम्प्लॉय लिखने को के पैसा लिए। नहीं मिलता है? कि LIC का पैसा जी, डूब गया, कि सरकार, बैंक आप का है वो पैसा डूब भी गया? मार लीजिए। अरे सुनिए ना। गजब जैसे बात बिहार करते हैं। गवर्नमेंट में इस तरह की लाइन। बात शिक्षकों को करते हैं। वक्त पे इस पैसा तरह नहीं की मिल रहे घटिया हैं, बातें उनके पेमेंट जनता नहीं के मिलते, सामने उस तरह बोलने से से सबका कुछ मार नहीं होने वाला लीजिए। कौन है। मना कर रहा है? एक लाइन देश मैडम। की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी जी किस तरह से देश को, अपने देश को विश्व में किस तरह से विश्व ऊंचा में किया है। झूठ का डंका। अर्थव्यवस्था में 5वें झूठ का स्थान डंका। पर आए हैं। अच्छा। झूठ। आप जब तक झूठ। 65 साल तक देश को चला रहे थे, झूठ का देश को डंका। कर्ज में डुबाए हुए कर्ज थे। में? अरे आपने इस बात डुबा को दिया याद 5 गुना कीजिए। ज्यादा। याद कीजिए, आपने याद। आरबीआई को लूटा। और किस तरह से 5 गुना आज ज्यादा बच्चे कर्ज में है आज skill भारत। development के तरफ चलिए जो ठीक बढ़ है, रहे वक्त हैं। हमारा खत्म हो गया। और अपने पैरों पर मिनट, खड़े सिर्फ हो रहे एक हैं। मिनट, सिर्फ चलिए, एक मिनट। महिलाएं सशक्त हो एक रही मिनट, हैं। सिर्फ एक आप मिनट। गोपाल जी, चाहते हैं कि आपसे महिलाओं आखिरी पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अत्याचार होता रहे। सुहेली जी, महिलाएं ठीक है। सिर्फ घर में एक खाना मिनट। अब हमारे बनाने पास तक वक्त और बिल्कुल नहीं बच्चे है। पैदा एक करने मिनट। तक सीमित रहे, लेकिन हमारी सरकार एक ने मिनट। 50% गोपाल जी, बोलिए। आबादी को मैडम, जरा सा बिल्कुल ऊपर पेशेंस करके रखिए। और उसके जल्दी बाद से। पूरे देश पेशेंस का रखिए विकास मैडम, किया एक मिनट। है। इसलिए आप लोग इस मैं तरह ये की बोलना बातें चाहता नहीं हूं, कर सकते। प्रधानमंत्री जब बोलते थे कि जब भारतीय मुद्रा गिरती है तो पूरे देश में प्रधानमंत्री की छवि गिरती है और देश की इज्जत गिरती है। जब हमारे माननीय मनमोहन जी इस गद्दी से हटे तो 56 रुपए डॉलर था और आज 83 रुपए है। अब प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे कि किसका डंका झूठ पे चलिए आरजू जी, आप भी झूठ का एकदम डंका संक्षेप में। एकदम संक्षेप में मैं बात रखूंगा। इन्होंने कहा कि देश कौन से स्थान पे था, कौन से चला गया, विश्व गुरु बनने वाला है। पहले हमारे देश का कर्ज कितना था और आज के डेट में, बिल्कुल पर आज के वक्त में कितना ज्यादा कर्ज है। चलिए, और तो उनको बताइए कि देश के ये 1500 जनता तय करोड़, करेगी, 1500 जनता लाख देख रही है और करोड़ जनता ही, अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उनके जीवन में अच्छा होगा, कुछ बुरा हो रहा है तो उनके जीवन में बुरा होगा। भुक्तभोगी वो हैं, लाभान्वित होने वाले वो हैं, तो वो बेहतर फैसला ले पाएंगे और कौन सच्चा है कौन झूठा है ये वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए सुहेली मेहता जी, गोपाल कृष्ण जी और आरजू खान जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।